अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं सलमान दुरानी हूँ। इस वीडियो में दो अहम ख़बरों पे बात करनी है। एक ख़बर चल रही है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद जो जेल एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट जेल बनना था मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक, वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क, हम आज इस पे बात करेंगे और ये बहुत बड़ी ख़बर आज आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जो अहम ख़बर चल रही है वो ख़बर से ज़्यादा गॉसिप है, लेकिन इसमें ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं कि हुकूमत जा रही है एकदम से शहबाज शरीफ साहब और उनके जो सेटअप, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके ख़िलाफ़ लोगों ने बातें करनी क्यों शुरू कर दी हैं, और नया जो मुमकिन सेटअप है उसमें जो कंटेस्टेंट हैं वो कौन कौन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे जो अगला एक सियासी सेटअप बनने जा रहा है उसके अंदर कहाँ पे पोजीशन करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, नून लीग का इसमें क्या फ़ायदा होगा, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या फ़ायदा होगा, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद उनको उनके हासिल में उनके हाथ में क्या आएगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो हैं जिनका तजर्बा सालों पर मुहित है, वो मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी साहब और आसिम अली राना साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम। बल्कि जब मैंने क्या ही वेलकम करना है, ये हमारी वीडियो है, हमने ये एक नया सिलसिला शुरू किया और हम ही गपशप करेंगे और लोगों को जो है वो बाखबर करेंगे अपने सोर्सेज से। आप जो ख़बर दे रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद जेल मुंतकिल हो रहे हैं, ये ख़बरें चल रही हैं। इस ख़बर के पीछे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें कि मोहसिन नकवी साहब ने एक मीडिया टॉक में कहा था कि एक मॉडल जेल बना रहा हूँ मैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद जेल होगी स्टेट ऑफ द आर्ट। अब ये बड़ा पुराना बयान है, साल हो गया शायद इसको, ठीक है, जुलाई 2025। हाँ जी। तो कहाँ तक पहुँची जी जेल वो, और खान साहब कहाँ हैं इस वक्त? थैंक यू दुरानी साहब, आपने सीनियर तरीन बोला, थैंक यू। वो आप भी कहते होते हैं ना कि सीनियर जर्नलिस्ट जूनियर कैटेगरी, जूनियर तो फिर आप सीनियर तरीन हुए ना। तो यार ये ऐसा बदकिस्मत प्रोजेक्ट है जो कि 14-15 साल से ये इंडोर ड्रम्स है, खटाई में पड़ा हुआ है, और इफ्तिखार चौधरी की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। हालांकि यहाँ पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर चलो ठीक है, H16 में बनना है, बनना था। अब तो काफ़ी हद तक 90 एकड़ के ऊपर मुहित है, जदीद तरीन जेल है। 2000 फर्स्ट फेज़ में प्रिजनर्स, 4000 सेकेंड फेज़ में इनमेट्स होंगे। इसमें इमाम बारगाह, इसमें चर्च, इसमें मस्जिद, इसमें हॉस्पिटल, मेल फीमेल, इसमें जो बैरक्स हैं वो, और इंतहाई जदीद तरीन है। मगर यहाँ की ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसकी वजह से PWD के पहले जो ऑफिसर्स थे वो करोड़पति से अरबपति बने, और फिर ये प्रोजेक्ट्स कई साल PWD के बंद होने के बाद फिर CDA को दिया गया, और CDA के पास जब आया 2 अक्टूबर 2024 में, उसमें फिर CDA को ये हवाले किया गया। और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला इंचार्ज भी हैं CDA के, उन्होंने विज़िट किया, और 2025 से 1 जुलाई को उन्होंने कहा कि विद इन 90 डेज़ 100 डेज़ इट शुड बी कम्प्लीटेड। और इसमें 34 बेड का हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर कंप्लीट किया जाए, किचन है, हर चीज़ें हैं। ये ज़ाहिर है इमरान खान को शिफ्ट करने की बातें हो रही थी। सबसे पहली बात ये थी तो कि कैदी नंबर 804 को कैदी नंबर 1 यहाँ पे होना था, पहले कहा जा रहा था पहले कैदी होने थे। ये दावा बहुत बड़ा था मोहसिन नकवी। हाँ, मगर देखे ये भी तो नेकी हो गई ना गवर्नमेंट की कि मच जेल शिफ्ट करते करते अगर यहाँ शिफ्ट किया जाए तो भलाई ही वो भी हुई था, ना, वो भी प्लान में था, प्लान था ना। तो यहाँ पे अगर हो गए ये भी तो अच्छा ही है ना उनके साथ। तो हम CDA के पास अब जाते हैं कि ये CDA के पास अक्टूबर 2024 को चला गया। एक्निक ने मंजूरी दी 2016 में, तो उस वक्त इसकी कीमत थी 7 बिलियन रुपये। अच्छा, 3 मरतबा इसका PC1 रिवाइज हुआ। बड़े लोगों ने हाथ धोए इसमें और मज़े करते रहे, फॉर्म में छोड़े उसे कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है नहीं। अब यहाँ पे काम खराब होता है, छोड़े इसको आगे चले। अब CDA के पास आते हैं। CDA के पास आके CDA भी ज़ाहिर बेचारे, वो भी तो ऑफिसर है ना, उन्होंने भी तो कुछ करना है, उनके पास भी पेट लगे हुए हैं, उनके भी बच्चे हैं, छोटे उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी सारी चीज़ें। तो अब मज़े आ गए हैं CDA के अफसरान के, और CDA के ऐसे अफसरान को ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि ऑलरेडी उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 चार्ज मौजूद हैं। अब वो बेचारे क्या काम करें? अब इस महीने 30 जून ख़त्म होने से पहले उन्हें चंद रोज़ पहले इनके मखसूस 3 ठेकेदार हैं, उन्हें 3.25 अरब रुपए जारी किए कि मुकाओ, बस इसमें सर लाओ।
अच्छा, अब वो 30 जून से पहले कितने दिन है सर ये से रिसेंटली अभी अभी 3-4-5 रोज पहले 30 पौने 3 अरब आपको रुपए। पता है 30 जून का कभी नाम सुना है आपने वो कि क्या क्लोजिंग होता है? होनी है। क्लोजिंग होती है, ये पुराने आपके ठेकेदारों के साथ रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। तो अब एजीपीआर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगर 30 जून से पहले अगर पहले का पैसे ये जारी ना किए गए तो ये वापस करने हाँ पड़ेंगे। लैप्स अब उन्होंने अच्छा। इधर फेंकने थपने शपने उन्होंने एक यहाँ पर स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए कि यार 30 जून से पहले क्लोजिंग करनी है, एक वो लेके आए हैं, क्या कहते हैं, अकाउंट ऑफिसर होता है एओ, ओके। और उसके पास ऑलरेडी 10 चार्ज हैं, वो भी एक बहुत बड़े ऑफिसर का दामाद है। तो एक डीजी है बेचारे, उसके पास भी काम बहुत है, फैसल गाड़ी साहब, वो डीजी वर्क्स भी हैं और डायरेक्टर सेक्टर डेवलपमेंट है। दूसरे एक डीजी सर्विसेज भी हैं माशूक शेख, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और वो साथ डायरेक्टर उनके पास मेंटेनेंस भी है। इस तरह और सबके साथ डबल ट्रिपल सिद्दीकी साहब, खैरात मैंने कर रहे अपनी हैं। वीडियो बंद नहीं करवानी है, अच्छा मतलब अच्छा, प्रोग्राम मैंने शुरू होने से पहले बंद नहीं चलो करवाना। काट दीजिएगा। अच्छा, अब ये हमने उसके वजह से कमीशनें तो जाएंगी, मजे करेंगे, वो छोड़ें, उनके जेब में जाती हैं। प्रोजेक्ट 100 दिनों में कंप्लीट होना था, 15 साल हो गए हैं। सीडीए का भी कसूर नहीं है, पीडब्ल्यूडी मोहसिन नकवी का भी कसूर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जाहिर है, बेचारे उनके पास आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने मेंटेनेंस, मैकेनिकल, जो जनरेटर्स, जो लिफ्टें, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले जब बुनियाद नहीं रखी गई, वो खरीद के ले दी, वो चोरी हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, किराए पे चल रही हैं, उसका पुरसान हाल नहीं है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल मेरे इत्तलात के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने भी इस्तेमाल किया, और सीडीए भी, इसके ऑफिसर्स हैं, वो उनका फोकस कहीं और है। अगर कंप्लीशन होती तो अब तक हो चुकी होती, फोकस अब जाहिर भी है नहीं सारों पता का। ये तो कि वैसे पीटीआई के लिए बहुत पर- बड़ी ये खुशखबरी दे बहुत रहे बड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर नाकिस मटेरियल लगा हुआ है, वहाँ से तो 25-26 निकाला जा सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो अब भी 23-24 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं है। मेरी एक सीनियर अफसर से आज बात हुई है, सीडीए को कह रहे हैं जी महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। खाक तस्वा किधर कंप्लीट होना है पिछले जी? 15 साल से ये चल रहा है हिसाब तो हम किताब। तो अब खान साहब को अब पता नहीं, खान साहब का खान जिंदगी साहब देख के बेचारों जिंदगी की जो रह गई है इनकी। वो अडयाला जेल में ही है अब ज़रा। तो अब बिल्कुल, आज एक चेयरमैन रंधावा साहब बदल गए और विजिट करते थे, अब नए चेयरमैन आए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं बेचारे को। तो मखसूस अच्छा, उनको कोई अफसरान- जानता भी नहीं है। हाँ, उनको जानता भी नहीं, गए भी। हाँ। तो शायद उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जेल गए भी नहीं, यानी इस्लामाबाद मॉडल जेल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो क्या देखेंगे, कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा। अरबों जारी हो रहे हैं रोजाना, 2-3 मखसूस ठेकेदार उन्हें दिए जा रहे हैं, जिस किसी को भी दे, मगर एक प्रोजेक्ट जो अरबों का 6-7 अरब का था 25-26 अरब तक पहुंच गया है, होए, होए, मगर होए, अभी तक वो इसके साथ complete भी नहीं वही हो हुआ। रहा है जो बीआरटी के साथ हुआ है। हाँ। आसिम भाई, आपकी तरफ आता हूँ। अगर तो ये हालात हैं जो नवीद भाई बता रहे हैं, फिर तो खान साहब अडयाला ही हैं, और अडयाला ही हैं। मेरा मतलब इससे ये है कि आज भी एक एहतजाज हुआ, मतलब कि गुज़िश्ता रोज़, जिसमें कहा गया था कि 10,000 लोगों को कॉल है एहतजाज करने की, 1,000 लोग भी नहीं निकल सके। और कॉल दी किसके कंधे पर बंदूक रख के थी कि जी ये अचकज़ई साहब की जो वो पार्टी है, क्या कहते हैं उसको, अवामी नेशनल पार्टी। नहीं, अवामी तहफ़्फ़ुज़, वो क्या, तहफ़्फ़ुज़ है, आईनी पाकिस्तान। अच्छा, वो उनको कह रही हैं अलीमा खानम कि वो लेकर आएँ। अब उन्होंने, अब उनकी एक सीट भी नहीं है मेरे ख्याल है नेशनल असेंबली में, उनकी तो कोई वर्थ ही नहीं है पॉलिटिकल। और वो ये कह रही है कि उन्होंने इस साथ दावा भी किया कि मुझे एचएससी साहब ने कहा है कि वो लेकर 10,000 लोग कैसे लेकर आएंगे? अब वो जो आएंगे वो खान साहब के नाम पे ही आएंगे, पीटीआई के अपने लोग ही होंगे। तो पीटीआई के अपने लोग भी जो हैं वो 1,000 तक जो है वो नहीं निकल पा रहे। केपीके से भी कोई ऐसा बड़ा लश्कर नहीं आया। इसके अलावा आपके चेयरमैन पीटीआई वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वहाँ मौजूद नहीं थे, सेक्रेटरी जनरल वहाँ मौजूद नहीं थे। तो फिर अवाम क्यों निकले? मसला यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मसला है कि इमरान खान के दौर में भी आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये पहली मरतबा जब इस्लामाबाद के लिए निकले और यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आ रहे थे, ये पूरा अपना धरना लाहौर से लेके जब चले थे, तो गुजरांवाला में पहुँच कर वहाँ के तमाम मोहतरम को बहुत गालियाँ पड़ी थी। अगर आपको याद हो। जी, मैं साथ ही था। जी बिल्कुल, वो गुजरांवाला में हुई। फिर उसके बाद जब वो पिंडी पहुँचे, यहाँ पे आके मोहतरम को गालियाँ पड़ी खान साहब की तरफ से। फिर यही काम इस्लामाबाद में हुआ। फिर इस्लामाबाद में यहाँ पे जब हुआ और ये जब डी चौक पहुँच गए, जो 126 दिन बैठे रहे, तो उसमें पहले 1-2 हफ्ते ठीक ठाक गालियाँ दी गई कि जनाब लोग ही कोई नहीं, शाम को किधर से आते हैं। हाँ। फिर बाकायदा तौर पर एक स्कीम बनाई गई कि हर हलके के जो होते थे MNAs MPAs के जो उम्मीदवार होते थे, या MNA जो सिटिंग MNAs होते थे, MPAs होते थे,
उनकी जिम्मेदारी होती थी कि जनाब आज आपने इतने 100 या इतने हज़ार बंदे लेकर आने हैं। अच्छा, वो भी नहीं आते थे? वो भी नहीं आते थे। कादरी साहब की मेहरबानी थी कि कुछ वो तो मुरीदैन उनके उनके पक्के आके बैठे हुए बने। थे, वो तो उनके बैठे हुए थे, तो तभी हाँ, उनकी वो इज्जत रहेगी। कैमरे में आ जाता था ना कि Yes. ये सारे पीटीआई के वो बिल्कुल। लोग हैं, हालांकि वो मुरीदैन होते थे बिल्कुल कादरी ऐसे साहब ही है। के। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये कि अब जो है वो अलीमा साहिबा और अचकज़ई साहब। जी जी, बैरिस्टर गौहर। अचकज़ई, वहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पीटीआई, केपीके, सवात के एमपीएस, पेशावर के एमपीएस, दूसरी जगहों के जो बैठे हुए हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, असद कैसर हो गए, उनकी एक अलग है। ये सारे के सारे अलग एक एक अपना अपना ग्रुप लेकर बैठे हुए हैं। अब उस लेकर किसने आना है ये कोई भी नहीं जानता। जो 1000 भी अगर आप कहते हैं ना 10,000 का कह के अगर 1000 भी आते हैं तो मैं वो समझता हूँ कि वो प्योर इमरान खान की मोहब्बत में आए हुए उनके वर्कर्स होते हैं। हाँ। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो 1000 भी पूरे ट्रस्ट हो नहीं पा कर रहे। रहे ना आसिफ Yes. भाई, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे जो इस वक्त बैठे बिल्कुल हुए हैं। पूरी क़यादत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो क़यादत है वो खुद भी नहीं कर रही। वो खुद एक दूसरे की जड़ें काट रहे Yes. हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हर कोई वो दूसरे की ताक में दूसरे की गलतियां वहाँ पर किसी तरह खान को पहुँच जाए। मतलब वो वहाँ पर सुहेल आफरीदी के जो खिलाफ ग्रुप है वो उसकी कोशिश है कि यार इसकी वहाँ पर इसकी ऐसी तैसी फिरे और जो ये कर रहा है इसकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है फौरी तौर पे आगे पहुँचाओ। अच्छा, जाते अली जाते एक वजीर और का। मसला भी हल कर दें। ये कहा गया था, मतलब गॉसिप ही थी कि ये अच्छे बच्चे गुड बॉय बने हुए हैं, सोहेल अफरीदी साहब तो किसी वजह से बने हुए हैं बिकॉज उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कहा जा रहा था पिछले दिनों के चलें आप वो मुज़म्मिल असलम साहब को की मुलाकात करवा देंगे क्योंकि उन्होंने अपना बजट जारी करना है। दूसरा, किसी एक बहन की मुलाकात की भी खबरें आ रही थी, तो क्यों नहीं, मतलब आज नहीं हो पाया, हो पाएगा या नहीं बस वैसे ही लॉलीपॉप है? सलमान मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में कोई मुलाकात का चांस नहीं है अच्छा। खान साहब के साथ। उसकी वजह यह है कि अगर होनी होती तो जब उनकी ये मेडिकल जो वहाँ पे सिचुएशन थी, जो उनकी आंख का मसला था वो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी सीरियस था। उस वक्त अगर उनकी बहनों में से उनकी फैमिली में से किसी की मुलाकात नहीं करवाएगी तो इट्स मीन कि वो वहाँ पर वो बिल्कुल जो वहाँ पर जिन्होंने करवानी है दे आर नॉट। इसका मतलब है जो सोहेल अफरीदी साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सोहेल आफरीदी कॉम्प्रोमाइज़ अपने लिए कर रहे हैं। ये वही कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो वहाँ पे अली मीर गंडापुर किया करते थे। उन्होंने भी या वो कुछ नज़र तो आते थे, मुज़ाहिमत करते हुए नज़र आते थे, नहीं, या वो जो भी वहाँ बात पर करते थे। देखिए, असल में हुकूमत चलानी ना, आप उसके बगैर आप मुझे एक बात बताएं, चला के दिखा दें। हाँ। आपने कल को बजट नहीं लेना, आपने कल को वहाँ पे करना नहीं है। पहले ही केपीके में वहाँ पर जितनी वो वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो वहाँ पर एक मतलब कोहिस्तान का आप एक स्कैंडल उठा के देख लें कि 45 अरब एक आदमी एक क्लर्क उठा के लेके चला गया, सुखा ठीक है। बाकी आप वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे क्या, वहाँ पे गवर्नेंस क्या है। रोज़ाना पंजाब की जो वहाँ पे मरीम नवाज़ के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तस्वीरें, सुथरा पंजाब की, कभी वहाँ पर सिक्योरिटी की, कभी ऑरेंज लाइन की, कभी मेट्रो बसों की, कभी ग्रीन बसों की तस्वीरें दिखा दिखा के उन वोटरों को मुश्तिल किए जाते हैं। वो तो अभी खान की मोहब्बत है कि खान के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके मुताबिक वो उन्होंने वहाँ पे एक वो बयानिया जो बनाया हुआ है कि खान के ऊपर जुल्म हो रहा है, उस चक्कर में वो अभी तक वहाँ पे अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखा हुआ है। लेकिन कितनी देर तक ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये अब ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ अच्छा, मैं भी बड़ा हैरान और परेशान होता हूँ समटाइम्स वहाँ जाके, पेशावर एंटर होता हूँ या किसी और शहर में जाता हूँ कि यार ये लोग बयानियों के पीछे कब तक आखिर जाएंगे। वो बिल्कुल पिछली कई सदियाँ पीछे चले गया ये सूबा, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल पिछले 13 साल में पीटीआई ने जो सत्यानाश फेरा है पूरे सूबे का, सबको पता है, सब नज़र आ गया। परवेज़ खटक से शुरू कर लें। आखिरी वक्त में मैं उस सूबे से हूँ कि अमीर हैदर होती ANP का दौर था, वज़ीर आला थे, उन्होंने एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। उसके बाद कितने साल हो गए आप देखें, उसके बाद 13 के बाद सारे मुलतवी हैं इस वक्त, काम ही नहीं हुआ, सारे तो कहाँ प्रोजेक्ट्स। जाएं? हाँ। तो ये चीज़ें हैं, तभी तो लोग अब और छोड़ें, ये अजीब सी बात, मज़हब का खैज़ हैरान कुन परेशान को अब लोग अली अमीन गंडापुर को बेहतर कह रहे हैं वापस लाने की, वापस बातें करें। अच्छा, एक बार फिर जनाब अली अमीन गंडापुर से मुझे याद आ गया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गॉसिप इन इस्लामाबाद दीज डेज़, शहबाज शरीफ को रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले जी वो सुहेल वड़ैत साहब कॉलम लिखते हैं, फिर अंसार अब्बासी साहब मेरा ख्याल है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। मैं ये सब आप इस चीज़ के ऊपर जाएं कि इस टाइम पे आके कि जब उन्होंने तमाम चैलेंजेस पूरे किए, हाँ, अच्छे बच्चों की तरह, बिलखुसूस ये अभी ईरान वाला जो था, ईरान इसराइल जो वॉर हुई अमेरिका की, वो साथ नवाज शरीफ होते तो चूं चढ़ा करते, वो उसमें लेकिन कुछ इन्होंने होता वहाँ पे, इन्होंने बिल्कुल जैसे वहाँ पे था पूरा इकोनॉमी को ICU से निकाला, वो इकोनॉमी नहीं, निकल आई इकोनॉमी है। को
नहीं। आज कह रहे ख्वाजा आसिफ निकल आई है। वो कह रहे हैं, हाँ, वो नहीं कह रहे निकली ना हैं, यार। लेकिन वो हम यार ना। वो अगर इकोनॉमी वाकई निकली होती तो 374 रुपए पेट्रोल। मैं तो कहता हूँ वेंटिलेटर पे चढ़ाई हुई है इस वक्त। ये तो ख्वाजा आसिफ का क्लेम है ना। नहीं आज पार्लियामेंट में। ये नहीं देखो वो आप। क्लेम है, लेकिन आवाम की हालत वाकई भाई वेंटिलेटर वाली है। आवाम की जेब, आपकी जेब, आपकी क्या, वो क्या कहती है जेब, यही कहती है कि भाई वही हालात बेहतर और थे वो जो भी इमरान खान के दौर में थे, ऐसा हमें वेंटिलेटर- वापस उधर ले जाओ। वो ऐसा वेंटिलेटर जिस पे बचत नहीं है, बहुत ही है। हाँ हाँ जी। मैं ये बात कर रहा था कि अब वो देखिए तमाम तर टारगेट्स पूरे करने के बावजूद शहबाज शरीफ के ऊपर ये किया जा रहा है। इसकी ये या तो माहौल बनाया जा रहा है या इसके पीछे वाकई ही कोई हकीकत है, और हकीकत हो भी सकती है। उसकी वजह ये है कि जो स्पेशली इनकी इकोनॉमी के हिसाब से जो इनकी परफॉर्मेंस है, औरंगजेब साहब की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव पहली था। कुर्बानी उन्हीं की पहली देने का कुर्बानी सोच रहे दी हैं जा कि सकती है, Security। इसहाक डार को जो है वो किया जा सकता है। और इसमें अगर ये शहबाज शरीफ जो है वो एक साइड भी होते हैं वो आगे तो बेचारे। आपको पता है कि कौन सा एक फेवरेट कैंडिडेट तो उनके पास मौजूद है। अच्छा जी, कौन सा? 2 नहीं 3 है। नहीं, एक मेरे अच्छा, मैं जिसको एक और 3। मैं तो पहले मैं, आप मैं, बताएं मैं तो सिर्फ कौन? एक को ही कहूंगा। हाँ, वो है मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर। एज ए प्राइम मिनिस्टर। आपकी क्या खबर है? सर मोहसिन नकवी साहब मतलब वैसे भी इस वक्त भी वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। बिल्कुल, बात तो ठीक है, बात ठीक है। देखें राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि उनकी मेहरबानी है नकवी साहब की कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे नून लीग की। हैं? डार साहब उस दिन मनाने के लिए गए, बिलावल साहब को वो नहीं आए। नकवी साहब के कहने पे आ गए। हाँ, जीबी के इलेक्शन को देख लें, पीपल्स पार्टी। एजे के इलेक्शन को देख लें, माहौल क्या बन रहा है, किससे मिलने वाला है। हाँ, तो बिलावल सेकंड कैंडिडेट होते, तीसरा कैंडिडेट का नाम आपके पास है, मुझे पता है, आप बता दें कि कौन है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की बातें हो रही हैं हम्म। कि उनको सेटअप में लाकर कुछ पैगाम दिए जाने का कहा जा रहा है कि शायद अगर वो आ जाते हैं तो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इंटैक्ट हो सकती हैं, हो जाएंगी। मतलब नए देखिए, इलेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ क्या है। हम्म। इस वक्त जो एक वज़ीर का बयान आया था कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। अच्छा, इसके बाद क्या बात आती है? अब इनकी सियासत बचानी भी तो है, निकालेंगे तो सियासत बचेगी ना। बिल्कुल। वो सड़कों पे आएंगे तो ये नारा लगाएंगे कि वोट को एक बार फिर इज्जत दो। आप भी, हाँ तो और क्या। आप क्या कहेंगे? अब ये भी, अब भाई साहब ये भी कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। तो ये बिकेगा। अच्छा, वैसे भी हाँ, सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आप लेकिन देखिए, मेरी बात सुने, जीबी भी वो यही कहकर आए हैं। नून लीग, हाँ, और बिक भी गया है। वो बड़े भाई ने कहा ना, बड़े भाई ने कहा ना, बड़े भाई ने छोटा। कहा। अब उनकी बारी है तो ये बिकेगा। पता नहीं, लेकिन मैं आपको लेकिन नून लीग को लाइफ भी तो देनी है ना। वो इस वक्त बिल्कुल डेड है। मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। नून लीग को इस वक्त आप ग्राउंड पे उतारते हैं तो सिर्फ इतना बताएं कि वो बग़ैर ऑक्सीजन, बग़ैर वेंटिलेटर उसके वो सरवाइव भी कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। तो किस खेल के लिए उतारेंगे अब वो? लेकिन नून लीग का कोई ना कोई खेल तो होगा। लेकिन अभी जो भी अब होगा, जो नून लीग का जो मुझे नजर आता है कि वो मुस्तकबिल में जिस तरह भी जिस कंडीशन में भी आएंगे, वो माइनस शहबाज शरीफ होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ का इधर से माइनस शहबाज शरीफ, उधर से माइनस इमरान खान। बिल्कुल। अगर पीटीआई का भी कुछ सेटअप आता तो मेरी ये खबर है, जो कि ज़ाहिर गलत भी साबित हो सकती है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले सेटअप में, मतलब जो कि अगले सेटअप की तरफ इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है 2028 या 29 में जो भी इलेक्शंस होंगे, उसमें जितनी इस वक्त सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली नून लीग की जो स्ट्रेंथ है वो पीटीआई से नीचे ही होगी। ये 45-47 के खेल से अगर हम निकल आते हैं और ओरिजिनल अगर रिज़ल्ट्स की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें मेरा ख्याल है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप की हमायत कर रहे होंगे सारे सियासतदान, माइनस इमरान खान, माइनस शहबाज, शायद माइनस नवाज भी। आपने 2028-29 कहा, मुझे तो ये ज़्यादा दूर नहीं लगता। अच्छा। 2027 लगता है। नहीं 2027 ये अगला साल। जी बिल्कुल। अगला साल। मुझे बिल्कुल हजम हो गई आपकी बात, समझ भी आ गई, कोई हैरानगी नहीं है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर का नाम। अभी कल परसों की बात है, अनवरुल हक काकड़ आए थे। वो आ सकते हैं। तो वो यार मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक तो उनका तो इंतहाई हाँ, समझदार बंदा, बहुत ब्रिलियंट बहुत इंसान, brilliant। बहुत कमाल का सियासतदान, और वो पीटीआई को काबिल कबूल, नून लीग को काबिल कबूल,
पीपल्स PPP पार्टी को काबिल काबिल कबूल, मौलाना फजल रहमान को काबिल पिंडी कबूल। इस्लामाबाद दोनों को काबिल कबूल, हाँ। क्योंकि समझदार बंदा है, हाँ। अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, और इस्लामाबाद की जंप या पर ये भी हो सकता मगर है, बहुत- ये और भी हो साथ सकता ही उनके है। अगर हो तो वो वहाँ पर वो जो शाहिद खान अब्बासी वाला जो पूरा एक ग्रुप है उसको हैंडल करना, उन सबको बहुत लेके आसान आना, भी है। वो वहाँ पर उनको सारे टेक्नोक्रेट, क्योंकि उनकी और भी और समझदार acceptance लोग है। हैं वो। इन ये वो लोग हैं कि इन सब की एक्सेप्टेंस है। मुफ्ती इस्माइल हो गया, शायद खान अच्छा दौर गुजारा उन्होंने, अभी तक लोग अच्छा कहते हैं, 6 महीने का दौर था नवाज शरीफ के बाद। लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने, तो अच्छा बहुत उन्होंने मिफ्ता किया। इस्माइल को भी कहते हैं अच्छा लोग, वो आजकल खुद ही अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं वो मेरी गलती थी, हाँ। वो मेरी गलती चलो, थी, मैं माजरा चाहता हूँ, मैं ये मैं गुजरे वो। को ओ खुदा का खौफ गंडापुर करें को यार। लोग अच्छा कह सकते हैं, गंडापुर को लोग अच्छा कह सकते हैं, तो यहाँ से नहीं अच्छा कह सकते हैं। चलो जी, नवीद सिद्दीकी साहब, आसिम साहब, आप अपनी इस वीडियो में, जो कि हमारी वीडियो है, इसमें आखिरी जो है वो क्या स्टेटमेंट्स देना चाहेंगे, आवाम से क्या बात करना चाहेंगे? अच्छा, अब मेरी तरफ से तो एक चीज़ छोटी सी ले लें, कॉम्प्लीमेंट मरीम नवाज़ के लिए। आपने इस्लामाबाद जेल का जिक्र किया, कॉम्प्लीमेंट टू हर कि उसने अडयाला जेल तक पीटीआई के कारकुनों को आसान स्मूथ रसाई देने के लिए डबल रोड बनाई, वन वे, और वहाँ पर सिद्दीकी साहब उस पे खुश हैं। वो किए, तो देखो उसे भी तो कम्प्लीमेंट देना कि तुसी अगर उस पे वफाकी राजी हो। इसने किया तो बेचारों को उसे पंजाब गवर्नमेंट को देना ओवर टू चाहिए। यू आसिम। कम्प्लीमेंट यार कुछ भी नहीं, बस हम सिर्फ ये मैंने आवाम आज के- शुरू कर रहे हैं हाँ। कि हम तीनों बैठे हैं, और हम वैसे भी बैठते होते थे, हम हाँ। रूटीन में ही बैठते थे। आज हमने ये सोचा है कि हम जो वहाँ पे हम गपशप लगा रहे हैं, जो हम गॉसिप्स कर रहे हैं, जो हम वहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो खबरें हैं उसकी बुनियाद पे डेफिनेटली जो खबर है बुनियाद पे हो सकता है, मतलब जैसे हम आपस में बैठे होते हैं, एक दूसरे से हम बाकायदा लड़ रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं मैं आपके आर्गुमेंट से एग्री नहीं कर रहा, हाँ, मैं इसके आर्गुमेंट से एग्री नहीं कर रहा, ये मेरे आर्गुमेंट से नहीं कर रहा। ये इख्तिलाफ है, यही जमहूरियत है, यही सहाफत है कि आप तजिया करें, बात करें और उसको डिस्कस करें। डिस्कस करना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारी सोसाइटी में जो इतनी तलखी जो आई है वो इसी वजह से आई है कि हम बात नहीं करते, बात नहीं करते, हम डिबेट नहीं ऐसा ही है, करते। हम डिबेट नहीं करते। हम डिबेट नहीं And करते, you know, हम डिबेट करने की कोशिश एग्री करेंगे। टू डिसएग्री इज़ अ वेरी Yes. इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो को कुछ कहना चाहते हैं। पकड़े जाते हैं ना भाई। मैं जी इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा, चूँकि ये हमारी पहली कोशिश है और ये कोशिश जारी तभी रह सकती है जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, आप हमें कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे और इस चीज़ को फैलाएंगे, और हमें इम्प्रूव कैसे करना है इस चीज़ पे भी जो है वो आप हमें राय देंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।